हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है और एक और वीडियो ऑन हाई लो एनालिसिस आपके सामने हम पेश करेंगे। देखिए, ये जो न्यू हाई और न्यू लोज है, एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आपको ज़रूर से इसको ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स विच आर टचिंग न्यू हाई ज़रूर से कुछ ना कुछ उसमें हो रहा है। सम फंडामेंटल्स आर इम्प्रूविंग, या कुछ कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग हो रही है, या कुछ ना कुछ अलग हो रहा है जिसकी वजह से स्टॉक्स आर टचिंग न्यू हाई। और जो स्टॉक न्यू हाई पे जा सकता है वो और भी नए हाईज बना सकता है। दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ एनालिसिस। और अगर कोई स्टॉक न्यू लो पर जा रहा है तो उसका भी कोई वजह होती है। ये वजह जाननी जरूरी है, क्योंकि अगर ये वजह इज फंडामेंटली डिटेरियोरेटिंग इन द स्टॉक तो आप बेच सकते हैं इफ यू हैव इन पोर्टफोलियो। या फिर अच्छी गुड क्वालिटी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, तो अगर न्यू लोज पर टच कर रही है तो क्या ये टेम्पररी है? कैन इट retrace his losses? Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Boys में दीपन मेहता। करीब 6-7 हफ्ते से हम ये जो हाई लो का एनालिसिस है आपके सामने पेश कर रहे हैं ऑन अवर चैनल पैसा स्मार्ट। और 80 से ज़्यादा स्टॉक्स हमने डिस्कस किए आपके साथ में। तो हमने सोचा कि 80 स्टॉक तो डिस्कस किए हैं, तो क्या इसका परिणाम क्या है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस एनालिसिस? एंड हम काफ़ी सरप्राइज हुए थे, क्योंकि देखिए, स्क्रीन देखिए, तो करीब 80 स्टॉक में से हमने जो देखा है, 9 स्टॉक्स ऑफ दैट डिस्कशन किया था कि न्यू हाई पे है, उसके बाद दे हैव रैलीड एंड क्रिएटेड इवन फर्दर न्यू हाईज। जी हाँ, मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि 80 स्टॉक्स में से, जिसमें से करीब 40-50 न्यू हाईज वुड बी देयर, 30-40 स्टॉक्स कुड बी न्यू लोज। लेकिन जो न्यू हाई पे हमने डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन के बाद में भी करीब 9 स्टॉक्स हैव क्रिएटेड फर्दर न्यू हाईज। यानी कि अगर आपने न्यू हाई का एनालिसिस किया होता और आपने सोच समझ के ये स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट किया होता, देन यूड बी सिटिंग ऑन प्रॉफिट। तो ये कौन सी कंपनियां हैं? आरएम ड्रिप, टीएमबी है, अशोक लेलैंड, एसबीआई, करूर व्यासा, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, टाइटन, बजाज कंज्यूमर और इंडियन बैंक। These stocks, after we have discussed in our episode, in our video, new high, new low, they have gone on to create further new highs. उसकी जो अप्रिसिएशन है वो भी यहाँ पर हमने दिखाई है। एवरेज अप्रिसिएशन इसमें है करीबन 13-14%, वो भी इन अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ जस्ट अ फ्यू वीक्स। चलिए आगे चलते हैं। और पूरा का पूरा जो लिस्ट निकाला है विच इज स्टॉक्स टचिंग न्यू हाई, वो हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। मैं आज क्विकली स्क्रॉल थ्रू इट। करीब 57 कंपनीज थी विच हैव और आर ट्रेडिंग एट न्यू हाईज। उसमें से हमने 5 कंपनी सेलेक्ट की है, क्योंकि ज़रूर से इसमें कुछ अच्छा हो रहा है और आपको इसको और डीप में जाना चाहिए और थोड़ा स्टडी करना चाहिए। तो ये है हमारी 5 कंपनियां। पहली कंपनी है इंडस टावर्स। तो इंडस टावर्स न्यू हाईज पर क्यों जा रही है? उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स की वजह से वोडाफोन, जो कि उसका सेकंड लार्जेस्ट कस्टमर है, उसकी वायबिलिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हो चुकी है। एक समय था कि इन्वेस्टर्स वर नॉट श्योर वेदर वोडाफोन विल सर्वाइव और नॉट, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी जो भी एजीआर ड्यूज है उसको उन्होंने पोस्टपोन किया है। दे हैव बीन गिवन मॉरेटोरियम ऑन पेमेंट्स ऑफ लाइसेंस फीस टू द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो पूरी बिजनेस की जो वायबिलिटी है वो इम्प्रूव हो चुकी है। वोडाफोन के नतीजे अच्छे आए हैं। एंड वोडाफोन ने जितने भी बैकलॉग था, जितने भी ड्यूज थे, दे हैव नाउ कंप्लीटली पेड इट टू इंडस टावर्स। इंडस टावर्स जो है, इट इज प्रोवाइडिंग टावर्स फॉर वोडाफोन, उसके लिए उनको रेंट मिलती है। तो अगर उसका जो बड़ा कस्टमर है वो वायबल हो जाता है, सस्टेनेबल हो जाता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, तो ज़रूर से इंडस टावर्स के प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं। इसलिए इंडस टावर्स इज टचिंग एट न्यू हाई। वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है एट 17 टाइम्स, विच इज़ लोअर देन पीयर्स विच आर ट्रेडेड ओवरसीज। और इंडस टावर अब अफ्रीका में जा रहा है, जहाँ पर भारती एयरटेल जो है हैज़ अ वेरी लार्ज नेटवर्क इन अफ्रीका। तो उसकी वजह से ये जो सब्सिडी है भारती एयरटेल की, उसको फ़ायदा हो सकता है। दैट इज़ व्हाई द स्टॉक इज टचिंग न्यू हाई। मैं तो ज़रूर से इसको स्टडी करूँगा टू गो डीपर इनटू दैट कंपनी। हमारी दूसरी कंपनी है भारत फौज। और भारत फौज में क्या हुआ है? जब यूएस और इंडिया ने अपना ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस किया था, उसी दिन बाबा कल्याणी ने बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू दिया था सीएनबीसी में, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये जो यूएस ट्रेड डील है, दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू भारत फौज। और 18% जो कस्टम ड्यूटी है, अगर वो लागू हो जाती है तो दे विल बी एक्सट्रीमली कंपेटिटिव इन द यूएस मार्केट। और यूएस मार्केट उनका फोकस एरिया है। दे आर सप्लाइंग अ लॉट ऑफ पार्ट्स एंड फॉर्जिंग पार्ट्स फॉर क्लास 8 ट्रक्स इन द यूएस। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और खास बात यह भी है कि भारत फौज इज स्टेडीली एक्सपेंडिंग इट्स डिफेंस डिवीजन।
जी हाँ, it has got very very long term contracts from the Indian defense industry and from the Indian government for certain artillery guns etc. जिसकी वजह से ये ग्रोथ डिवीजन बन जाता है भारत फौज के लिए। लेकिन ये जो स्टॉक है वो मेरे फ्रेंड्स आर लिटिल एक्सपेंसिव। 71 टाइम्स यानी कि बहुत ही जो फ्यूचर है, जो उनका जो उनके जो प्रोस्पेक्ट्स है, आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट दे हैव गॉट डिस्काउंटेड व्हेन अ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 71 टाइम्स। हमारी तीसरी कंपनी है फोर्स मोटर्स। ये जो कंपनी है दैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी व्हीकल्स, यानी कि जो हम देखते हैं एम्बुलेंसेज है, स्कूल बसेस है, दे आर स्पेसिफिकली फोकस्ड ओनली इन दैट। उसके अलावा दे आर मैन्युफैक्चरिंग इंजन्स फॉर बीएमडब्ल्यू। जी हाँ, लेकिन आप उसके अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे पिछले कुछ महीनों में तो दे हैव बीन फैबुलस, बेटर देन द इंडस्ट्री। और उनका जो फोकस है, जो सेगमेंट है, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आ रही है। ये जो कंपनी है मेरे ख्याल से काफ़ी रीजनेबली ट्रेड कर रही है 32.46 टाइम, और नतीजे बहुत ही बढ़िया आए थे। वेयर रेवेन्यूज हुआ 12.65% एंड नेट प्रॉफिट ग्रू बाय 120.68%। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं। दैट इज बाय दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई और न्यू हाई। हमारी चौथी कंपनी है बीएसई लिमिटेड। ये भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनली गुड रिजल्ट फॉर द दिसंबर क्वार्टर, जहां पर रेवेन्यूज बढ़े 61.97% एंड नेट प्रॉफिट वेंट अप बाय 175.79%। उसकी वजह क्या है? दे आर गेनिंग मार्केट शेयर इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। एक समय था कि बीएसई की डेरिवेटिव सेगमेंट में ज़ीरो वॉल्यूम होता था, लेकिन नाउ दे आर गॉट अ मार्केट शेयर ऑफ 20%। देखिए बीएसई और कोई भी एक्सचेंज है, दे आर वेरी हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी कि अगर रेवेन्यूज बढ़ते हैं तो कॉस्ट इतने ज़्यादा बढ़ते नहीं है, ज़्यादातर ये रेवेन्यूज गो टू द बॉटम लाइन। इसलिए हमने देखा है कि केवल 61% की रेवेन्यू ग्रोथ में 175% के प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बहुत ही साउंड कंपनी है। अब वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल हो रहा है एट अबाउट 58-59 टाइम्स। एक समय था कि 100 के ऊपर किसकी पी मल्टीपल चल रही थी, बट बिकॉज ऑफ फैबुलस नंबर, बिकॉज ऑफ शार्प इंक्रीज इन अर्निंग्स पर शेयर, दिस पी मल्टीपल आल्सो हैज कंप्रेस्ड। एक रिस्क फैक्टर है कि देयर इज वॉलेटिलिटी इन देयर अर्निंग्स। जिन जिन क्वार्टर्स में मार्केट की ट्रेंड डाउन रहती है, वॉल्यूम्स डाउन रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यूज कम हो जाता है एंड द ड्रॉप इन प्रॉफिट्स इज डिस्प्रपोर्शनेटली हायर। इसलिए ये जो कंपनी है उसके अर्निंग्स वॉलेटाइल रहते हैं, स्टॉक प्राइस भी वॉलेटाइल रहेगा। तो अगर आपको स्टेडी परफॉर्मेंस चाहिए देन अवॉइड। इफ यू आर एबल टू हैंडल द वॉलेटिलिटी देन सर्टेनली यू कुड लुक एट बीएसई। और जब एनएसई का आईपीओ आएगा तो शायद ये जो कंपनी है वो री रेट हो सकती है। हमारी आखिरी कंपनी है इज लार्सन एंड टोब्रो, और मैंने कई बार कहा है कि इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग निफ्टी कंपनीज, और आपको ज़रूर से इस कंपनी को स्टडी करके अपने कोर होल्डिंग्स में इंक्लूड करना चाहिए। इस कंपनी के भी नतीजे बहुत ही बढ़िया आए हैं। ऑर्डर बुक पोजीशन इज फिनोमिनली हाई, और सबसे अच्छी बात यह है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ओनली इन इंडिया। अब 50% से ज़्यादा उनके रेवेन्यूज और ऑर्डर बुक पोजीशन इज फ्रॉम ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स इन द मिडल ईस्ट, इन अफ्रीका, इन सेंट्रल एशिया। यानी कि इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो कंसिस्टेंसी है, इनकी जो इंजीनियरिंग स्किल्स है, दैट इज रिकग्नाइज्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो ग्लोबली। और लार्सन टोब्रो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसकी वजह से जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि मुंबई का जो कोस्टल रोड है, या कुछ खास ऐसे प्रोजेक्ट्स है विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसकी वैल्यू हजारों करोड़ में रहती है, 10 to 30,000 करोड़, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में दे आर ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड, और वहाँ पर कंपटीशन भी कम रहती है एंड दे आर द प्रिफर्ड engineering consultant. They are the preferred engineering company for constructing these complex high value infrastructure projects. और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आप जानते हैं फोकस एरिया है, इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया है। इसलिए एल जो है इट इज़ लुकिंग वेरी गुड फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। ये एक रिकमेंडेशन है, ये आप ज़रूर से स्टडी कीजिए, और अगर आपको ठीक लगे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। उनकी कई सारी सब्सिडीज भी है जहाँ पर धीरे धीरे वैल्यू क्रिएट कर रहा है, और ये जो कंपनी है वैल्यूएशन रीजनेबल है एट अबाउट 34.38 टाइम्स। तो ये थी हमारी 5 कंपनियां विच आर एट ट्रेडिंग एट और अबाउट द न्यू ऑल टाइम हाई। लोज पे आते हैं, कौन सी कंपनी है जो न्यू लोज क्रिएट कर रही है? तो एक ही कंपनी है, उसका नाम है कंसाई नेरोलैक। ये एक पेंट कंपनी है, और जैसे कि आप जानते हैं ग्रासिम हैज एंटर्ड द पेंट इंडस्ट्री, एस्ट्रल हैज एंटर्ड द पेंट इंडस्ट्री, और जीएसडब्ल्यू ग्रुप है, उनकी भी एक पेंट कंपनी है। और हाल ही में दे हैव टेकन ओवर एक्सो नोबल विच इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंट कंपनी। इसलिए जो पेंट इंडस्ट्री है, जो कि एक 2-3 प्लेयर की जो इंडस्ट्री थी,
ना यहाँ पर कई सारे प्लेयर्स आ गए हैं और ओवरऑल वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो गया एज कम्पेयर टू हिस्टोरिकल एवरेजेस। और अगर आप देखेंगे तो कांचन निर्ला के भी जो नतीजे आए थे इतने खास नहीं आए हैं। सेल्स वेंट अप बाय 3% बट प्रॉफिट्स वर डाउन बाय 17.73%, यानी कि कंपेटिटिव प्रेशर की डायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट हम देख रहे हैं कंपनी के नतीजे पर। तो मैं तो थोड़ा कॉशियस हो जाऊंगा इस कंपनी पर। पास्ट परफॉर्मेंस हैव बीन वेरी गुड, लेकिन द सिनेरियो हैज चेंज फॉर द पेंट इंडस्ट्री, सो वी मस्ट बी मोर केयरफुल। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑन न्यू हाइज एंड न्यू लोज। प्लीज ये एपिसोड आप ध्यान से देखिए। जो कंपनियां हमने डिस्कस की है दे आर नॉट रिकमेंडेशंस, आप इसको एक स्टॉक आइडिया समझ सकते हैं। खुद अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड या निवेश कीजिए। अगर आप एक्टिवली ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो हमारे पास आपके लिए दो पैसिव प्रोडक्ट्स है। एक तो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है जो कि आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल जानकारी के लिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन हाई एंड लो। ज़रूर से आप ये जो एपिसोड है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पीस है आपके लिए और आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर इसका काफ़ी असर पड़ सकता है। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.